जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल अम्बाला शहर की ओर से आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। आप आज तक कार्तिक मास महात्म्य के अध्याय 1 से लेकर अध्याय 12 तक की कथा को हमारे चैनल पर सुन चुके हैं। तो अब आप सुनिए कार्तिक मास महात्म्य के अध्याय 13 की परम पावन कथा, जो कि इस प्रकार है। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, बोल श्री हरि विष्णु भगवान की जय, बोल कार्तिक मास महात्म्य की जय। अब कार्तिक मास महात्म्य 13वां अध्याय। देवऋषि नारद जी कहने लगे कि हे राजा पृथु, भगवान शंकर जी के गण कीर्तिमुख के द्वारा फेंका हुआ राहु बर्बर स्थान में गिरा, जिससे वह पृथ्वी में बर्बर नाम से प्रसिद्ध हुआ। राहु ने अपना दूसरा जन्म मानकर जलंधर से जाकर सब बातें कही। तब जलंधर ने सब बातें सुनकर अत्यंत ही क्रोध किया। तब क्रोध के वशीभूत चित्त वाले उस दैत्य ने समस्त दैत्यों को युद्ध के लिए तैयार होने का आदेश दिया। जलंधर बोला, कालनेमी आदि एवं शुंभ निशुंभ आदि सभी वीर दैत्य अपनी अपनी सेनाओं से युक्त होकर युद्ध के लिए चलें। वीरकुल में उत्पन्न 1 करोड़ कंबु वंशीय 2 हर्दकालक काल के मौर्य तथा धूम्रगण भी शीघ्र चले। महाप्रतापी सिंधुपुत्र वह दैत्यपति इस प्रकार आज्ञा देकर करोड़ों दैत्यों को साथ लेकर शीघ्र ही चल पड़ा। शुक्र एवं कटे हुए सिर वाला राहु उसके आगे आगे चलने लगे। उसी समय जलंधर का मुकुट वेग से खिसक कर पृथ्वी पर गिर पड़ा और समस्त आकाश मंडल वर्षा काल के समान मेघों से भर गया। तब मृत्यु सूचक बहुत से भयानक अपशकुन होने लगे। तब उसकी इस प्रकार की युद्ध की तैयारी देखकर इंद्र सहित वे देवता छिपकर शिवजी के निवास स्थान कैलाश पर्वत पर गए। वहां जाकर इंद्र सहित सभी देवता शिवजी को देखकर उन्हें प्रणाम कर सिर झुकाए हुए हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। देवता बोले, हे देव, हे महादेव, हे करुणाकर, हे शंकर, आपको प्रणाम है। हे प्रभु, इंद्र सहित हम लोग जलंधर द्वारा किए हुए उपद्रव से अत्यंत व्याकुल हो गए हैं और अपना अपना स्थान छोड़कर पृथ्वी पर स्थित हैं। हे प्रभु, हे स्वामी, आप देवताओं की इस विपत्ति को कैसे नहीं जानते? अतः आप हम लोगों की रक्षा के लिए जलंधर का वध कीजिए। हे नाथ, आपने जो पूर्व समय में हम लोगों की रक्षा के लिए भगवान विष्णु को नियुक्त किया था, इस समय वे भी रक्षा करने में समर्थ नहीं हैं। अब वे भी उसके अधीन होकर लक्ष्मी के साथ उसके घर में रहते हैं और हम देवगण भी उसके वशवर्ती होकर वहीं पर रहते हैं। हे शंभु, हम लोग छिपकर आपकी शरण में आए हैं। इस समय वह बलवान जलंधर आपसे युद्ध करने के लिए आ रहा है। अतः हे स्वामिन, हे सर्वज्ञ, आप शीघ्र ही युद्ध में उस जलंधर का वध कीजिए और हम शरणागतों की रक्षा कीजिए। ऐसा कहकर वे सभी देवता भगवान शंकर को प्रणाम कर उनके चरण देखते ही विनम्र हो वहीं पर स्थित हो गए। तब देवगणों का यह वचन सुनकर शिवजी ने हंसकर भगवान विष्णु को कहा कि हे ऋषिकेश, हे महाविष्णु, जलंधर से ये देवगण अत्यंत व्याकुल होकर यहाँ मेरी शरण में आए हुए हैं। हे विष्णु, आपने युद्ध में जलंधर का वध क्यों नहीं किया और आप स्वयं भी अपना वैकुंठ छोड़कर उसके घर चले गए हैं? ऐसा किस लिए हुआ? तो भगवान शंकर की यह बात सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, हे प्रभु, आपके अंश से प्रकट होने तथा लक्ष्मी जी का भाई होने के कारण मैंने युद्ध में उसका वध नहीं किया। अब आप ही इस दानव का वध कीजिए। हे देवेश, वह महाबली तथा महावीर दानव सभी देवताओं तथा अन्य लोगों के लिए भी अजेय है। मैं यह सत्य कह रहा हूँ। देवताओं सहित मैंने बहुत समय तक उसके साथ युद्ध किया, परंतु मेरा कोई भी उपाय उस दानव श्रेष्ठ पर नहीं चला। उसके पराक्रम से संतुष्ट होकर मैंने उससे कहा, वर मांगो। तब उसने मेरा वचन सुनकर यह उत्तम वरदान मांगा कि हे महाविष्णु, आप देवताओं एवं मेरी बहन लक्ष्मी के साथ मेरे घर पर निवास करें और मेरे अधीन रहें। अतः मैं उसके घर चला गया। भगवान विष्णु का यह वचन सुनकर
भक्त वत्सल वे महेश्वर शंकर अति प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे प्रभु विष्णु, हे सुरश्रेष्ठ, आप मेरी बात को आदर पूर्वक सुनिए। मैं उस महादैत्य जलंधर का वध अवश्य करूंगा, इसमें संदेह नहीं है। उस असुरपति को मारा गया समझकर आप भय रहित हो अपने स्थान को जाइए और सभी देवता भी भय मुक्त तथा संदेह रहित होकर अपने स्थान को जाएं। तब भगवान शंकर के यह वचन सुनकर रमापति भगवान विष्णु संदेह रहित हो देवगणों के साथ अपने अपने स्थान को चले गए। इसी बीच में वह अति महापराक्रमी तथा बलवान दैत्यपति जलंधर युद्ध के लिए तत्पर हो असुरों के साथ कैलाश पर्वत के समीप पहुंचा और कैलाश को घेर कर तीव्र सिंहनाद करता हुआ काल के समान वह अपनी बड़ी सेना के साथ वहीं रुक गया। तब महादेव जी ने उसकी सेना के कोलाहल को सुनकर अत्यंत क्रोध किया। तब महालीला करने वाले कौतुकी महादेव ने महाबलवान नंदी आदि अपने गणों को युद्ध करने के लिए आज्ञा दी। तब शिवजी की आज्ञा से नंदी, गजमुख आदि प्रमुख सेनापति तथा सभी गण बड़ी शीघ्रता से युद्ध के लिए तत्पर हो गए। वे सभी महावीर गण युद्ध के लिए क्रोध से दुर्मद हो नाना प्रकार के युद्ध संबंधी शब्द करते हुए कैलाश पर्वत पर उतरे। उसके बाद कैलाश पर्वत पर प्रमथ गणों और दैत्यों में अस्त्र शस्त्रों से घोर युद्ध होने लगा। उस समय वीरों में हर्ष उत्पन्न करने वाली भेरी, मृदंग आदि शंखों की ध्वनियों और हाथी, घोड़े तथा रथों के शब्दों से नादित हुई पृथ्वी कंपित हो उठी। मरे हुए हाथी, घोड़े और पैदल सेनाओं के द्वारा पृथ्वी इस प्रकार पट गई जैसे पूर्व समय में इंद्र के वज्र से आहत हुए पर्वत राजों से पटी हुई थी। उस समय प्रमथों के द्वारा मारे गए दैत्यों एवं दैत्यों के द्वारा मारे गए प्रमथों के मज्जा, रक्त एवं मांस के कीचड़ से पृथ्वी व्याप्त हो गई, जिससे उस पर चलना असंभव हो गया। तब दैत्य गुरु शुक्राचार्य प्रमथ गणों के द्वारा युद्ध में मारे गए दैत्यों को मृत संजीवनी विद्या के प्रभाव से बारंबार जीवित करने लगे। उन्हें इस प्रकार जीवित होता देखकर व्याकुल तथा भयभीत सभी गणों ने देवदेव शिवजी से शुक्राचार्य की सारी घटना निवेदित की, जिसे सुनकर भगवान शंकर को बहुत अधिक क्रोध उत्पन्न हो गया। उस समय भगवान शंकर के मुख से महाभयंकर कृत्या प्रकट हो गई। ताड़ वृक्ष के समान उसकी जांघें थी, गुफा के समान उसका मुख था, जिसको देखते ही सभी भयभीत हो गए। हे मुनि सत्तम, महाभयंकर वह कृत्या बड़े वेग से युद्ध भूमि में आ गई और महान असुरों का भक्षण करती हुई विचरण करने लगी। इसके बाद वह निर्भय होकर शीघ्र ही वहां पहुंची जहां महान दैत्यों से घिरे हुए शुक्राचार्य थे। हे मुनि, वह अपने तेज से आकाश एवं पृथ्वी को व्याप्त कर शुक्राचार्य को अपने गुहा देश में छिपाकर आकाश में अंतर ध्यान हो गई। तब युद्ध दुर्मद दैत्य सेना के वीर शुक्राचार्य को तिरोहित देखकर मलिन मुख होकर रणभूमि से भागने लगे। शिव गणों से भयभीत हुई असुरों की सेना वायु के वेग से बिखरे हुए तृण समूह की भांति भागने लगी। इस प्रकार गणों के भय से दैत्यों की सेना को छिन्न भिन्न होते हुआ देखकर सेनापति निशुंभ, शुंभ एवं कालनेमी को महान क्रोध हुआ। तीनों असुर सेनापतियों ने वर्षाकालीन मेघ के समान भयंकर वानों की वृष्टि करते हुए शिवगणों की सेना को भगाना प्रारंभ किया। शिवगणों को कुछ समझ नहीं हो पा रहा था। इस प्रकार शिवगण बहुत ही डर गए। इस प्रकार अपनी सेना को छिन्न भिन्न होते देखकर कुपित हुए गणेश, कार्तिकेय एवं नंदी आदि महाक्रोध कर बड़ी शीघ्रता से उन महादैत्यों को रोकने लगे। तो इस प्रकार कार्तिक मास महात्म्य के अध्याय 13 की कथा का यहाँ पर विश्राम होता है। तो मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल को कृपया आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आने वाली सभी कथाओं को आप सुन सके। और आपसे एक छोटा सा निवेदन कि आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्ण, जय श्री हरि विष्णु भगवान, जय श्री शिव शंकर जी भगवान का कोई भी नाम लिखे ताकि कोई उस नाम को पढ़ेगा तो उसको भगवान की याद आएगी। तो मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल अम्बाला शहर की ओर से आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की कृपा सदा आप सब पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी जी की, जय श्री कृष्ण भगवान जी की, जय श्री गौरी शंकर भगवान जी की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।